हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 2 दैट इज़ बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। चलिए देखते हैं। ऑलरेडी इसका पहला चैप्टर बन चुका है, तो आप देख सकते हैं। इंग्लिश का भी फर्स्ट चैप्टर है और बाकी के भी हैं, प्लेलिस्ट अलग अलग हैं, तो आप देख सकते हो। उसमें कोई वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। देखते हैं अभी। तो यहाँ पे पहले तो मुहावरे कई सारे दिए गए हैं, उसके यहाँ पे मीनिंग है परामर्श, राय लेना, सलाह करना, आँख बचाकर, तो यानी चोरी छिपे, कतरा कर, कोई चोरी छिपे काम करना उसको बोलते हैं आँख बचाकर। तंग आ जाना, नॉर्मल ये चीज़ें हम बोलते हैं, तंग आ जाना, परेशान हो जाना, सिर चढ़ जाना, बोलते हैं बहुत सिर चढ़ गया है, यानी उद्दंडता के लिए खुली छूट देना। टूट पड़ना यानी बोलते हैं ना एकदम खाने पे टूट पड़े, यानी झपट पड़े। व्यस्त होना यानी एकदम तल्लीन होना, एकदम बिजी हो जाना, वो चीज़। अब यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता, घर में बिल्ली पालने का कारण, और ये 4 दिए गए हैं। ये 4 क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। ये पूरा पैसेज है जो रिमेनिंग है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, निम्नलिखित शब्द वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। अब चुनांचे जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, आधा ना दिया हुआ है। आँख में डॉट है, चंद्राकार बिंदी आएगा। रसोई भी रॉन्ग है, रवैया भी रॉन्ग है। तो इन सबको सही करना है आपको, ठीक है। तो देखो चुनांचे का चुनांचे, आँख का आँख, रवैया यहाँ पे लिखा है रवैया, रसोई लिखा है रसोई। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। समझदार, इसका विलोम शब्द क्या होगा? पुरानी। पुरानी नई। समझदार जो ना समझ है, हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। ना समझ है वो बहुत ना समझ है, और वो बच्चा बहुत समझदार है। तो दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट हुए। स्वमत व्यक्ति देखिए, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए, सबसे मिलजुल कर रहे, और वक्त ज़रूरत पर सामर्थ्य भर ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे। इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। इसलिए हम मन, वाणी और कर्म से किसी को कोई कष्ट ना दें। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके साथ सहानुभूति रखना हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। हम जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करें। अल्पभाषी कौन होते हैं? जो बहुत कम बोलते हैं। मस्खरा यानी मजाकिया। गिरोह यानी समूह। उत्साही यानी उत्साह से भरा हुआ। कानूनी यानी कानूनी कार्यवाही। ये का उत्साह से भरा हुआ, कानूनी कार्यवाही, ये इसका दिया नहीं हुआ है। हवालात वह स्थान जहाँ, अच्छा ये तो पता ही है। हवालात यानी जेल होता है। ये जो क्वेश्चन है अमरु स्वभाव से है, इसका आंसर यहाँ पे अल्पभाषी और मस्खरा।
अब यहाँ पे देखिए जैसे इसका उपसर्ग और मेन शब्द जो मूल शब्द होता है उसे अलग करना था। जैसे अनुत्पादक तो अन प्लस उत्पादक। निसंदेह, निसंदेह का क्या होता है, नि प्लस संदेह, यही तो आपका संधि विच्छेद भी होता है ऐसे ही। विनम्रता तो नम्रता यानी जो मूल शब्द है वो अलग और जो उपसर्ग है वो अलग। समानार्थी शब्द यानी आपका जो सिनोनिम्स है, उपसर्ग और शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो अपयश, अनुत्पादक, निसंदेह, विनम्रता, तो उसी का आंसर यहाँ पे दिया था। यहाँ पे देखिए सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित है, इस विषय पर 8 से 10 पंक्ति में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप रट्टा मारिए, यही सेम टू सेम लिखिए, बट आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अपना भी ओपिनियन दे सकते हो, बट वो सही होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, मात्राएं सही हों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी लर्न कर सकते हो। निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाय धीरे धीरे, तो अब इसका अव्यय है ये दोनों वर्ड दिए गए हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करना है, बहुत ईजी है ये तो। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रयोग लिखिए। जैसे एक बिल्ली लाई गई, विधानार्थक वाक्य है। अब कम नहीं, जहाँ पे नहीं आ जाए वो क्या होता है, निषेधार्थक वाक्य। जो सिंपल सेंटेंस है वो विधानार्थक होता है। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, तो ये कैसा है, सिंपल है, एकदम सरल वाक्य है। एक आदमी लपक कर थाने गया और वह थानेदार को बुला लाया। दो सेंटेंस है, थाने गया और थानेदार को बुला लाया। अब एक आदमी थानेदार लपक कर थाने गया, पूरा एक सेंटेंस हो गया, और लगा के एक और सेंटेंस बना दिया, ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिल के, ठीक है। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। इसमें क्या हम देख रहे हैं, कुछ ऐड ना करके कॉमा दे के यहाँ पे ये क्योंकि करके है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं ऐड है, क्योंकि यहाँ पे एक क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था, तो ये इसके ऊपर है ना, ये जाना था इसलिए व्यस्त हो गया। अब जैसे एक बिल्ली लाई गई, निषेधवाचक वाक्य में चेंज करना है। तो एक बिल्ली नहीं लाई गई, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए, प्रश्नवाचक बनाना है। तो देखते ही देखते क्या घर से चूहे गायब हो गए, देखिए ये भी दिया गया है। ये आपको ऑप्शन आता है, ठीक है। एक तो आता है कि मुहावरा दिया रहता है, वो आपको बना के लिखना होता है, वाक्य प्रयोग करना होता है, और एक दिया होता है मतलब सेंटेंस, और उसमें आपको सिर्फ मुहावरे को सेट करना होता है, ठीक है। दो तरीके का दिया जाता है, आपको जो इजी लगेगा वो आप लिख लेना। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तो ऐसे दिया गया है और एक ऐसे दिया गया है, ये दिया जाएगा और आपको उस पर बना के लिखना होगा ऐसे, ये दोनों आता है एग्ज़ाम में, 9, 10 दोनों में। वाक्य शुद्धिकरण इजी है ये तो। जैसे पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी रहती, तो ये क्या है, टूट पड़ी रहती, ये सही है, तो टूट पड़ी होती। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ली, तो पहले तो ये ली का मात्रा रॉन्ग, ठीक है। अपनी हाथ लिखा हुआ है तो अपने होगा, निकाल कर अलग अलग लिखा है, यहाँ पे एक ही में आएगा निकाल कर। प्रधान क्रिया छांट कर लिखिए। लड़का दौड़ते दौड़ते गिर गया, तो यहाँ पे गिर जाना, ये क्या है, प्रधान क्रिया, मेन क्रिया, गिरना। अभी जो गया है, ये गया वो तो जाने वाला इसमें तो है नहीं, तो गिर गया यानी पास्ट में गया, इसके लिए वो गया यूज़ हुआ है। अब समझदार लोग अपने आलोचक
को भी बोलने देते हैं। अब देते हैं, ये देने वाली बात तो है नहीं कि देना, वहाँ पे वो बात नहीं, बोलने देना। तो मेन क्या है, बोलने यानी बोलना, प्रधान क्रिया जो मेन क्रिया है। यहाँ पे देना से लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ पे मेन क्रिया क्या है वो समझाना है, समझना है वो। सहायक क्रिया दिया गया है जाना डालना। अब जाना तो उसके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना है। अब जाना को ऐसे ही नहीं लिखना कि मुझे जाना है, ठीक है, उसे जाना है, सेम टू सेम नहीं लिखना है। जाना यानी गया, गए, ठीक है, जाएंगे, जाऊंगा, जाऊंगी, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो। डालना, अब ऐसे नहीं लिखना है कि मुझे कपड़े डालना है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ज़रूरी नहीं है। अब उन्होंने पूरी बात कह डाली, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सहायक क्रिया छांटना है। अब यहाँ पे देखो, आना और पहुँचे, तो अब यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया छांट कर लिखना है। तो पहुँचना ये सहायक क्रिया हो गया। लोग हम लोग का पीछा करते रहे, पीछा करना है ये तो मुख्य क्रिया हो गया, लेकिन रहे ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तो आपको पता ही है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, तृतीय, ये दो ही होते हैं, एक तो मेन वर्ब होता है और दो उसके प्रेरणार्थक क्रिया हैं। कारक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पे आपका दिया हुआ है रचना विभाग। और भी अच्छे तरीके से लिखना है आपको, ये सिर्फ ऐसे जैसे दिया वैसे नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ पे देखिए पत्र लिखना है। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, या फिर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी निबंध, कोई भी व्याकरण का टॉपिक हो, राइटिंग स्किल का हो, चाहे हिंदी इंग्लिश मराठी, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी।